अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे व्यूवर्स। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और आप सबके जो भी जानने वाले और आप में से कोई भी जो है हज पे गया था तो उसको पहले तो हज की बहुत बहुत मुबारक, ईद मुबारक। और थोड़ा सा लेट हो गई, बस कोई बात नहीं जनाब, चलता है ऐसा। थोड़ा सा जो है वीडियो को एडिट करने में टाइम लग गया मुझे इस दफ़ा। और मैंने जो है ना वीडियोस के सारा सिलेक्ट करके रखा हुआ था कि किस तरह से आप लोगों को जो है ना सारी वीडियोस, थोड़ा और वेट कर रही थी कि और वहाँ से वीडियोस आ जाएं तो और साथ में एडिटिंग हो जाए, तो इसलिए भी। लेकिन वहाँ से भी अब डेफिनेटली बार बार हर वीडियो भेजना इतना आसान नहीं होता टाइम, क्योंकि अब लोग हरम में पहुँच चुके, तो हरम में जाना, नमाज़ें पढ़ना और सब चीज़ें, तो उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो ये सारे मनाजिर जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे मनाजिर उस वक्त हैं कि जब ये लोग कंकरियाँ मारने के लिए निकले थे, जमरात जा रहे थे। तो ये बस उस टाइम के थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मियाँ जी का भी हज मुकम्मल हुआ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए था सारी दुआएं, इबादतें। तो अपने अल्लाह का शुक्र है कि साथ खैरियत के साथ सब चीज़ें अपने अब इख्तिताम को पहुँची हैं। और बस अब तो इंतज़ार हो रहा है कि कब वो वापस आएंगे। तो ये जो है ना छोटी सी एक वीडियो बनाई थी उन्होंने, क्योंकि ये लोग जब वॉक करके जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ी बनाई थी यहाँ पर। अब जो है ना मैं आप लोगों को बस यही दिखाना चाह रही थी कि किस तरह से जो है ना लोग देखें, इतनी शदीद की गर्मी थी कि बता रहे थे वहाँ पर लाइक 105 107 डिग्री के करीब जो है ना टेम्परेचर चल रहा था। और मुझे तो हैरत हो रही थी सबसे ज़्यादा उन बुज़ुर्गों पर कि बुज़ुर्ग लोग जो है मैं उनको देख कर जो है ना वो सोच रही थी कि कितनी अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, एक जुस्तजू पैदा कर देता है शायद इस इंसान के अंदर वहाँ पहुँचने के बाद कि मुझे ये सब करना ही करना है। तो ये एक बड़े ही जो है ना अच्छी बात है। और लाइक बस कहें वो तो अनबिलीवेबल, लोगों सामने जो दूर लोग बैठे होते हैं वो सोचते हैं, लेकिन जब वहाँ लोग पहुँचते हैं, हज करने वाले लोग पहुँचते हैं, तो डेफिनेटली उनकी तो फीलिंग्स, उनका सब कुछ डिफरेंट ही होता होगा। उनका जो है ना बोलना चाहिए कि जो उनको खुशी होगी उस चीज़ की, तो उनके लिए क्या 105 और 107। ले भाई ये जो है ना टनल से गुज़र के ये लोग अब शैतान की कंकरियाँ मारने के लिए जा रहे थे। अच्छा, इसकी एक और बात मैं आपको बताऊं कि बड़े मज़े की, कि यहाँ एक मेरे साथ तो बड़े मज़े का सीन हो गया। वो ये कि मैंने अपने हस्बैंड को, आई वॉज़ वॉचिंग लाइव मक्का, एंड मैंने अपने हस्बैंड को जो है ना लाइव मक्का में, अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरी बार ऐसा हुआ है मेरे साथ कि मैंने इनको उम्रे के टाइम भी एक दफ़ा देखा, और इस दफ़ा मैंने इनको जब ये शैतान को कंकरियाँ मार रहे थे उस टाइम पर मैंने लाइव मक्का चैनल पर इनको देखा। तो बड़ी सरप्राइजिंगली बात है, ये लोग बड़े हैरान हो जाते हैं इस बात को सुन के और देख के। मैंने वीडियो भी कैप्चर करी है, इंशाल्लाह अगर परमिशन हुई तो मैं आप लगाऊंगी। बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ शॉर्ट्स में डाल सकती हूँ मैं। बट लिटरली मेरी बच्चे जो है ना मुझे कह रहे थे कि मामा आपकी क्या कोई ईगल आई है क्या, तो क्या आपने जो है ना वो इस तरह से हमेशा आप बाबा को देख लेती हैं इतने लोगों के अंदर। तो भाई हमने बोला कि भाई हमारे मियाँ जो है ना भाई लाखों में एक हैं, तो हम लाखों में उन्हें ढूंढ ही लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि भाई हमारी जो है ना बीवी की आँख है, बीवी की आँख अपने शौहर को हर जगह ढूंढ सकती है, लाखों में क्या करोड़ों में ढूंढ सकती है। मुझे बताइएगा कि मैं सही बात कह रही हूँ या नहीं कह रही, सारी बीवियाँ ही बताएंगी ये मुझे डेफिनेटली। और इस वीडियो में एक और बहुत अच्छी चीज़ हुई, वो ये कि जो है ज़ुबैर भाई से मुलाकात हुई, और उनके एक जो है ना उसमें स्ट्रीट वाला आई थिंक एक उनका आया था व्लॉग, उसके अंदर जो है ना मेरे या स्ट्रीट वाले व्लॉग में जो है उनसे काफ़ी अच्छी उनकी बातचीत हुई मेरे हस्बैंड की। एंड
ज़ुबैर भाई तो वैसे ही सबके पसंदीदा हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी क्या ही तारीफ़ की जाए। बहुत डाउन टू अर्थ जो है ना ह्यूमन है, बहुत माशाल्लाह नाइस पर्सनैलिटी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे इन सब चीज़ों का और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। और इस दफ़ा जो मैं ये एक चीज़ देख रही थी, लिटरली मैं हमेशा जब मक्का चैनल देखती हूँ, जब भी बैठती हूँ, तो उस हज में, पिछले बाकी हजों में और आज के इस हज के अंदर मैं अपने हस्बैंड को भी यही बात पूछ रही थी कि लुक्स लाइक के बहुत कंट्रोल्ड किया हुआ है, क्राउडेड नहीं हुआ हुआ है बहुत ज़्यादा। तो एक जैसे इस टाइम पर अगर मैं देखूं तो मुझे तो ऐसा लगता था धक्कम पीली हो रही होती थी भाई, लोग एक दूसरे को धक्के मार रहे होते थे, एक दूसरे को सर नज़र नहीं आ रहे होते थे, कंधे नज़र नहीं आ रहे होते थे, कौन व्हील चेयर पर है, कौन कैसा है। और अभी आप देखें किस तरह से लोग जो है ईज़िली वॉक करके जा रहे हैं। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी नज़र आई, तो मैंने यही बात उनसे पूछी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, सऊदीया गवर्नमेंट ने इस साल बहुत अच्छे इंतज़ाम किए हैं, लाइक बहुत मैनेज किया है हज को, क्राउड को, गर्मी को हवाले से लेकर भी बहुत जगह जो है ना आब ज़मज़म के कूलर्स हैं और मिस्ट फ़ैन हैं, बहुत जगह उन्होंने जो है ना वो लगाए हैं। तो इट वाज क्वाइट इम्प्रेसिव और बहुत अच्छा हुआ कि जाहिर सी बात है भाई, कितनी बातें और कितने वाक़यात ऐसे हो जाते थे वहाँ पर कि इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, गर्मी की सूरत हाल की वजह से स्पेशली, ये बहुत अच्छे इंतज़ाम किए और जगह जगह हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं। और बड़ी ही जो है ना लाइक अच्छी बात है कि उन्होंने हाजियों का जो है ना इस तरह से ख़्याल रखा, और वो हमेशा ही हाजियों का, खैर क्या ही बात है, जाहिर सी बात है भाई, वही एक बात कि अल्लाह के मेहमान होते हैं हाजी, तो इनका ख़्याल रखना फ़र्ज़ी हो जाता है एक तरह से। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आजकल एक चीज़ और भी नोट कर रही थी और देख रही थी कि देखें, हज तो इस्तिताअत वालों पर ही फ़र्ज़ है कि जिसको अल्लाह इस्तिताअत दे वो ज़रूर पहले हज पर ही जाए अपने दुनियावी कामों से, लेकिन जो है वो। और दूसरी एक चीज़ मैं ये देख रही थी कि जैसे लोग बहुत बातें हो रही हैं, जिक्र हो रहा है इन सब चीज़ों का कि वीआईपी हज कैसा है और ये क्या। हज वीआईपी नहीं है, अगर कहा जाए ना तो हज के तो जो आप मनासिक हैं वो आप बिल्कुल वैसे ही जो है ना पूरे कर रहे हैं जैसे आपका हज पे जिस तरह से भी आपको बताया गया है, आप हज वैसे ही करते हैं। हज कोई वीआईपी नहीं है कि आपको कोई हेलीकॉप्टर पे बिठा के राउंड दिलवा रहे हैं या आपको गाड़ियों में ले जाके वहाँ तक करें। जहाँ आपने पैदल चलना है वहाँ पैदल चलना है, जहाँ आपने रात गुजारनी है वहाँ आपने रात गुजारनी है, ज़मीन पे गुजारनी है, कैसे भी गुजारनी है आपने गुजारनी है, पहाड़ पे गुजारनी है। तो जहाँ आपने नमाज़ें पढ़नी है, जिस वक्त पढ़नी है, जैसे निकलना है वैसे ही पढ़नी है। सुबह 5 बजे उठना है या 5 बजे सोना है तो वैसे ही करना है जैसे सब कर रहे हैं। तो उस मैदान में तो वही सब बराबर ही हो जाते हैं। तो हज के जो वो है ना चीज़ें, वो वैसी ही हैं। वीआईपी क्या चीज़ है, थोड़ा सा जो बोलना चाहिए कि जो कह लें कि जो अफोर्ड कर सकते हैं लोग, उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर वाले चीज़ें को जैसे प्रेफरेंस दे दी कि खाना उनको एक प्रॉपर मिल रहा है, सफाई का उनके लिए अच्छा इंतज़ाम हुआ है वहाँ पर, जैसे स्पेशली वॉशरूम्स वगैरह साफ़ हुए हैं अच्छे से, और रहने को उनको एसी मिल गया है। क्योंकि स्पेशली बाहर के मुल्क, बाहर के भी क्या, अभी हम पाकिस्तान इंडिया में बोलें, जो लोग अच्छे वेल सेटल्ड हैं वो लोग भी एसी वगैरह में रहते ही हैं, पाकिस्तान में नहीं रहते हैं। गर्मी पड़ती है तो एसी चलाते हैं ना, तो ये कोई ऐसी कोई बहुत लग्जरी चीज़ में नहीं कहना चाहिए इसको। इट्स अ कॉमन थिंग, इंसान की नेसेसिटी। जो लोग इस चीज़ को आज यूज़ कर रहे हैं उनके लिए, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके लिए लग्जरी होती है या होता है। तो वो बेचारे जो है ना, स्पेशली यूके वाले, यूएसए वाले, कनाडा वाले और जैसे ओवरसीज़ जितने भी हैं, और वो लोग सब क्या करते हैं कि इसी वजह से पाकिस्तान अपना एसी वाला जो है वो टेंट ले लेते हैं। अब उन सब चीज़ों की डेफिनेटली फिर हाई प्राइस है, रिक्वायरमेंट है, एजेंट के थ्रू जाना है, तो उनके टेंट फिर अच्छे बना दिए उन। तो एक बंदा जो है ना यही चाहता है कि बस एक हाइजीन का अच्छे से ख्याल हो। सबसे मेन प्रॉब्लम जो होती है रेस्टरूम की होती है वहाँ पर, कि इतना लाखों अफराद रेस्टरूम है। अगर एक टेंट में एक खैमे के 20-20 हज़ार या 10-10 हज़ार भी अगर लोगों को डिवाइड किया हुआ है तो दे आर यूजिंग 10,000 रेस्टरूम, थोड़ी नहीं है वहाँ पर।
तो वो 10,000 के लिए एटलीस्ट कितने होंगे, अगर 1000 रेस्टोरेंट भी हैं, 2000 रेस्टोरेंट भी हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसलिए एक्चुअली लोग जो है ना इसको करते हैं। हाँ, डेफिनेटली कई जगहों पर अब बफे सिस्टम भी कोई बहुत जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत कॉमन हो गया है। पाकिस्तान की शादियाँ, इंडिया की शादियाँ, हमारे जो पाकिस्तान वाली शादियाँ, स्पेशली मोनी की बात करूँगी कि मैं पाकिस्तान से हूँ, कितना बफे लगता है बताएं आप मुझे, कितना खाना लगता है वहाँ पर, कितने किस्म की सलाद होती है, कितने किस्म के मीठे होते हैं, बिल्कुल इससे ज़्यादा होता है खाने में। तो क्या करते हैं पाकिस्तान में लोग, कितना ज़ाया करते हैं, कितना खाना भरते हैं, कितना बेचारे लड़की वाले इतना सब कुछ करते हैं, लड़के वाले भी बहुत करते हैं, फिर शादियों पे कितना खर्चा करते हैं। क्या वो VIP चीज़ों में नहीं आता है ना। तो हाजियों को प्लीज़ इस तरह से जो है ना मत टोकें और कहें कि ओ भाई ये VIP करने जा रहे हैं तो इनका हज कैसे होगा या वैसा होगा। नहीं, हज तो हज है, हज जैसा भी कर रहे हैं वो, हज के मनासिक वो हज की तरह से ही पूरे कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको भी तौफीक दे और नसीब करे हमारा भी हज पे जाना। तो ये बस थोड़ी सी जो है ना, मैं कहूँगी कि सिर्फ इस चीज़ की एक बात है छोटी सी, जो मैं बहुत सारे लोगों के व्लॉग्स में ना कमेंट्स में पढ़ रही थी। मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया, मुझे किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली, तो बस वही चीज़ देखते हुए जो है ना मैं उसको नोट कर रही थी। कुछ लोग अच्छा UK कनाडा वाले, किसी को बेचारों को बहुत लंबी जॉबें नहीं मिलती, तो वो लोग अपने लैपटॉप्स वगैरह लेके गए होते हैं, वहाँ से बैठ के काम भी कर रहे होते हैं। जब फारिग वक्त उन्हें थोड़ा बहुत मिले, खोल के देख लिया, कुछ बता दिया, कर दिया, तो ऑनलाइन भी होते हैं, तो इसलिए भी उन लोगों को इंटरनेट वगैरह की सहूलत मिल जाती है। तो जाहिर सी बात है भाई, इस हज से जो है इंसान को दुनिया में वापस आना है, तो दुनियावी काम तो नहीं रुकेंगे उनके, वो भी चलेंगे साथ। बस अल्लाह पाक तौफीक दे कि जिन जिन हाजियों ने हज किया है, अल्लाह पाक उनको, कहते हैं ना, मैंने एक बड़ी अच्छी बात एक इसके अंदर सुनी थी, मेरे हस्बैंड ने जो एक मुझे लाइव जो है ना एक लेक्चर की वो दिखा रहे थे वीडियो जो वहाँ पर हो रहा था, और वो मैं सुन रही थी। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हज के बाद इंसान जो है ना 0 मीटर हो जाता है। बड़ी ही दिल को अच्छी लगी है बात, के बिल्कुल गुनाहों से पाक। तो भाई हम कोई नहीं होता अब उन पर तनकीद करने वाले किसी भी किस्म की, वो और ये उनका और अब अल्लाह का मामला है। लेकिन हमें सिर्फ उनको मुबारकबाद देनी चाहिए तहे दिल से। और यहाँ आ गए हमारे ज़ुबैर भाई, और इंशाल्लाह अभी हम आगे चल के आपको ज़ुबैर भाई की मज़ीद वीडियो दिखाएंगे। मेरे साथ रहिएगा मेरे व्लॉग में, इंशाल्लाह मैं आपको लेके ज़रूर आऊँगी ज़ुबैर भाई का व्लॉग। और बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे नए व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और बगैर सब्सक्राइब किए वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ इट्स अ बिग रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत टाइम से मेरे सब्सक्राइबर्स ही गेन नहीं हुए हैं। और प्लस वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। और मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो बहुत बहुत माफ़ी। और हमारे यहाँ जो है ना अब हो रही है ज़ोहर की अज़ान, तो बस जनाब हम जो है ना अब ज़ोहर की अपनी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, और आपसे फिर नए व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। यहाँ ज़ुबैर भाई को जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे अल्लाह हाफ़िज़, और यहाँ मैं भी आपको कह रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई इंशाल्लाह चले आपसे फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।